So Quran is clear, wama qatalu wama salabu. They killed him not, neither did they crucify him. मसीह के क्रूसीकरण खंडन। जाकिर नायक तो कुरान में स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने न तो उसे मार डाला और ना ही उन्हें क्रूस पर चढ़ाया। इसलिए परंपरागत रूप से हम देखेंगे कि मत प्रचारक और खंडनकर्ता धर्मवादी जाकिर नायक मसीह यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के तथ्य के खिलाफ एक बहुत ही विशिष्ट ईसाई मसीह विरोधी विवादों को आगे बढ़ाते हैं। क्रूसीकरण संयोग से सुसमाचार की आधारभूत मूल शिक्षा है और इसलिए हम इसकी जांच करेंगे और देखेंगे कि प्रश्नकर्ता जब जाकिर नायक से इस विषय में प्रश्न पूछते हैं तो वो कैसे बाइबल के असत वचन मनमानी व्याख्या कर उसका उत्तर देते हैं। हम ये भी परखेंगे कि क्या कुरान और इस्लाम की इस राय को थोपकर उसने वास्तव में बाइबल की गलत व्याख्या करी है और यीशु की शिक्षाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। प्रश्नकर्ता: How can you prove that Jesus was not crucified? Then how can I prove that Jesus wasn't crucified, peace be upon him? The Quran says in Surah Nisa chapter 4, 157, they killed him not, neither did they crucify him, it was only made to appear so. So Quran is clear, wama qatalu wama salabu, they killed him not, neither did they crucify him. आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया? जाकिर नायक के लिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, लेकिन ये यीशु मसीह के जीवन के इतिहास और ऐतिहासिक जांच के तथ्यों के मद्देनज़र स्पष्ट नहीं है। बाइबल में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से बताई गई है कि जब यीशु जीवित थे, अपने क्रूसीकरण के बारे में और अपनी मृत्यु के बारे में अपने शिष्यों से और अपने आसपास के श्रोताओं से साफ साफ कही थी और ये 3 से अधिक बार सिनॉप्टिक सुसमाचार लेखकों में और यूहन्ना के सुसमाचार में भी लिखा है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें मत्ती अध्याय 16 का 21, यीशु मसीह ने 2000 वर्ष से भी पहले ही मनुष्य के हाथ अपनी मृत्यु के पूर्ण सूचना दी थी। मत्ती 16 का 21 कहता है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य यरूशलेम में को जाऊं और पुरानियों और महायाजकों और शास्त्रों के शिक्षकों के हाथ बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जिलाया जाऊं। पद 22 में हम पढ़ते हैं कि पतरस उसे अलग से जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर न करे तुझ पर ऐसा कभी न होगा। पद 23 यीशु ने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तू परमेश्वर की बातें नहीं परंतु मनुष्य की बातें सोच रहा है। तो ये इन चारों सुसमाचार लेखकों से हमारे लिए बहुत स्पष्ट है कि मोहम्मद के जन्म से भी पहले यीशु ने 2000 साल से पहले दुष्ट लोगों के हाथों अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी थी और उसने अपने अनुयायियों और शिष्यों को और श्रोताओं के लिए इसे स्पष्ट रूप से प्रकट कर दी थी और उन्होंने सबकी करीबी शिष्यों में से एक ने वास्तव में कुछ ऐसा करने का फैसला किया। उसने यीशु को उसके लक्ष्य पर पहुंचने से रोकने की कोशिश की, तो जो कि मृत्यु है, यहाँ तक कि क्रूस का मृत्यु है। वो कहता है कि ये आपके साथ कभी न होगा। और पतरस के प्रति यीशु की प्रतिक्रिया को देखें। उन्होंने पतरस को शैतान, जो अरबी भाषा में भी बुलाया जाता है और कहा गया है, जिसका अर्थ है कि
यीशु ने पतरस से एक रोरा ठोकर के रूप में देखा। अब वास्तव में उन्होंने उसे एक ठोकर का पत्थर कहा और जीवित परमेश्वर की इच्छा और योजना में एक बाधा समझा। If you read the Bible, it's mentioned in the Bible in the Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38. When people come to Jesus Christ, peace be upon him, and tell him that, "Oh Master, show us some signs." So Jesus Christ, peace be upon him, replies, "Ye evil and adulterous generation, seeketh thee after a sign. No sign shall be shown to you except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth." When Jonah was thrown overboard, was he dead or alive? Jonah, when he was thrown overboard into the sea, when the storm comes, was Jonah dead or alive? He was alive. Alive. Very good. यदि हम बाइबल में उन सभी प्रासंगिक वचनों को जांच करते हैं जो निश्चित रूप से जाकिर नायक ने नहीं करी और वो सिर्फ अपने काल्पनिक अर्थ और कुरान के अभिप्राय और अपने राय को प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे थे, इसकी यीशु मसीह के वचनों में तुलना में ऐतिहासिक पुष्ट संगीत है। ये सभी अच्छा लगता है जब वो सिर्फ अपनी ही राय बोलते हैं। वो जिन बाइबल के मूल वचनों के संदर्भ दे रहे हैं उनकी पूरी तरह से अनदेखा करते हैं। ये बोल रहे हैं कि इस विषय में प्रासंगिक योन की पुस्तक और अध्याय 2 को बिल्कुल भी नहीं देखा, जिसे अब मैं आपके सामने साझा करूंगा कि बाइबल में दिए गए तथ्य के अनुसार वास्तव में क्या हुआ था, बनिस्बत उन काल्पनिक और मनगढ़ंत और तुकवादी विचारों को जो खंडनकर्ता जाकिर नायक लोगों में फैलाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आइए हम योन अध्याय 2 पद 2 से 7 पर एक नज़र डालें। रिपीटिंग वंस अगेन। इसलिए आइए हम योना अध्याय 2 पद 2 से 7 पर एक नज़र डालें। पद में योना कह रहा है कि मैंने अपने संकट में मैंने प्रभु को पुकारा और उसने मुझे अधोलोक के उदर से उत्तर दिया। मैंने मदद के लिए पुकारा और तूने मेरी सुन ली। यहाँ ध्यान दें, योना कहता है कि अधोलोक के उदर से मैंने मदद के लिए पुकारा था। इसलिए योना वास्तव में मृत्यु के अनुभव से होकर गुजर रहा था और उसने अपनी आत्मा और अपने प्राण से पुकारा और परमेश्वर ने उसकी पुकार सुनी। पद 3, तूने तो मुझे गहरे सागर में समुद्र की तह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंग और लहरें मेरे ऊपर से बह गईं। ये योना का समुद्र में महासागर में डूबने और मृत्यु के करीब पहुंचने का अपना अनुभव है। पद 4 में योना ने कहा, मैं तेरे सामने से निकल गया हूँ तो भी मेरी पवित्र मंदिर और दृष्टि करूँगा। पद 5 में जल से यहाँ तक कि घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकल जाते थे। गहरा सागर में मेरे चारों ओर था। मेरे सर पर सिवार लिपटा हुआ था। पद 6 में पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। यहाँ ध्यान दें कि योना ने कहा था कि वो पृथ्वी की गहराइयों में सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। वो बाहर नहीं आ सकता था। वो पहले से ही पृथ्वी और समुद्र की गहराइयों में एक मरे हुए आदमी की तरह समा गया था। पद 7, जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया। याद रखिए कि वो अपनी जान निकालने की बात कर रहा था। मैंने यहोवा को स्मरण किया, हे प्रभु और मेरी
प्रार्थना आपके पवित्र मंदिर तक पहुंच गई। इसलिए आप यहाँ ध्यान दें, योना वास्तव में ये कह रहा था कि उसने अपना जीवन खो दिया। यदि आप पद 2 को देखें, अपने संकट में मैंने प्रभु को पुकारा और उसने मुझे अधोलोक के उधर से उत्तर दिया। मैंने मदद के लिए पुकारा, तब वो मर चुका था। इस स्थिति में उसका शरीर पुकार नहीं सकता था, लेकिन उसकी आत्मा और प्राण परमेश्वर को ठीक से पुकार सकती थी। और वो पद 5 में कहता है कि मैंने जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर में मेरे चारों ओर था। वो पहले से ही मदद से पड़े था। वो पहले से ही समुद्र में था और समुद्र की गहराइयों से निकल न सका। पद 6, फिर से मैंने पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। वो उस कब्र से बाहर नहीं निकल सका जिसमें वो था, क्योंकि वो पहले से ही मर चुका था। और फिर वो पद 7 में इस बात की पुष्टि करता है कि उसका जीवन समाप्त हो गया था। इसलिए ये बहुत स्पष्ट है कि यदि आप बाइबल में योना के संदर्भित करने वाले वाक्यों के प्रति ईमानदारी बरते, आप पाएंगे कि योना मृत्यु के अनुभव से गुजरा था। और इसलिए ये कहना कि वो नहीं मरा केवल एक अटकल है जिस पर गंभीरता से विचार करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो स्पष्ट रूप से आप यहाँ ये देख सकते हैं कि और इसकी खंडनकर्ता को सुन सकते हैं कि वो योना के बारे में शास्त्रों और गलत तरीके से उद्धरता करते, क्योंकि यीशु के अनुसार योना का चिन्ह वास्तव में मृत्यु पश्चात वापस जीवन में लाया गया था। और यह केवल यीशु के लिए नहीं बल्कि योना के विषय में भी सत्य था। अब हम 2000 साल पहले यीशु की भविष्यवाणी और स्वयं अपनी मृत्यु की पूर्ण सूचना को देखेंगे। यीशु ने इस विषय में 3 और सुसमाचारों में 3 बार भविष्यवाणियां की। तो आपके पास ये मत्ती अध्याय 20 और पद 17 में, 19 में, मरकुस अध्याय 10 पद 32 से 34 में और लूका अध्याय 18 31 से 34 में भी है, जहां यीशु स्पष्ट रूप से अपनी मृत्यु का वर्णन करता है। और न केवल यीशु ने सिनॉप्टिक गॉस्पेल में इसकी भविष्यवाणी की थी, उसने यूहन्ना रचित सुसमाचार लेखों में 2000 साल पहले अपने आसन्न मृत्यु दंड और मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। इसलिए इस्लाम के जन्म से पहले उसकी सांसारिक मृत्यु के बारे में यीशु की एक सुसंगत विषय वस्तु और भविष्यवाणियां हैं। इसलिए जब यीशु ने मत्ती 12 में कहा योना का चिन्ह के अलावा कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, ये स्पष्ट रूप से यीशु की अपनी मृत्यु की उसने अपनी भविष्यवाणियों से जोड़ा हुआ है। वो अपनी मृत्यु के लिए योना के चिन्ह के बारे में इतना वास्तविक क्यों है? क्योंकि यीशु जानता था कि उसकी नियति को, जैसा कि इस्लाम के संस्करण कहता है, परमेश्वर द्वारा स्वर्ग में ऊपर उठाया बचाया नहीं जाएगा। लेकिन 2000 साल पहले यीशु की मृत्यु परमेश्वर की योजना और उद्देश्यों का हिस्सा है। इसलिए मत्ती अध्याय 20 और 28 में पाए गए यीशु को स्वयं के मिशन व्यक्तित्व में कहता है कि मनुष्य का पुत्र सेवा करने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने और बलिदान देने और बहुतों के लिए छुड़ौती के रूप में अपना जीवन देने आया था। इसलिए यीशु की छुड़ौती प्रकृति में छुटकारे की है, जिसे उसने 2000 साल पहले यरूशलेम के बाहर क्रूस पर पूरा किया था।
इसलिए जैसा कि हम नए नियम और पुराने नियम दोनों में एक अधिक विश्वास योग, निरपेक्ष और पूर्ण अध्ययन का स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि योना का चिन्ह वास्तव में योना और यीशु दोनों की मृत्यु का और उनके पूर्ण स्थान का संकेत है। यही कारण है कि यीशु ने योना के चिन्ह को सूचित करने और मानव जाति के लिए अपनी मृत्यु और पूर्ण स्थान को प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना। तो आइए हम बाइबल और अधिक ईमानदारी से और उसकी जिम्मेदारी से पढ़ना सीखें ताकि हम यीशु मसीह को पूरा संदेश उस प्रकार प्राप्त कर सकें जिसका यीशु ने अपने समय और अपने युग में किया था। इस वीडियो के संबंध में आपको कोई प्रश्न या जानकारी चाहिए तो कृपया हमें इस ईमेल पते पर अपने प्रश्नों और टिप्पणी जानकारी के साथ लिखें info@btmin.org। once again info@btmin.org। सुनने के लिए धन्यवाद और परमेश्वर आपको आशीष दे।